जब भी आपका मन हो आप किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक कि अनुभव रहा है कि किताब पढ़ने का एक्चुअली जो समय होता है 3 से 4 बजे की जो समय होती है, सुबह की जो समय होती है, उस समय में एक ऐसी समय होती है जिस समय में 90% लोग सोए रहते हैं। यानी कि उस समय का जो माहौल होती है पूरी शांत माहौल होता है और उस समय में कोई शोर शराबा नहीं होते रहता है और किसी जगह से ना कोई आवाज़ आते रहता है। अगर आप उस समय सही तरीक़ा से आप अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं तो आपको उस समय जो भी जितने भी टॉपिक आप पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप और टॉपिक बाय टॉपिक जो आप पढ़ते हैं तो सारी बातें आपको जो है और सारे टॉपिक क्लियरी तरीक़ा में यानी कि क्लियर पूरी समझ में आ जाता है। और वो सब जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं और क्लियरली आप किसी को एक्सपीरियंस के साथ बता सकते हैं। क्योंकि समय एक ऐसा होता है जिस समय में आपका माइंड जो होता है ना पूरी क्लियर रहता है। यानी कि सुबह को जो हम यानी कि दिन को जो हम किताब को पढ़ने के लिए चलते रहते हैं तो सुबह जब तक हम उठते हैं तो हमारी माइंड में बहुत सारी बातें घुस जाती है और हमारा माइंड कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाता है और साफ़ नहीं रहता है। तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है और हमें समझने में, हम तो पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें समझने में थोड़ी परेशानी होती है और प्रॉब्लम होती है। लेकिन 3 से 4 बजे का जो समय होती है ना, सुबह की जो समय होती है, उस समय एक ऐसी समय होती है उस समय में आप किसी भी चीज़ को सही तरीक़ा से पढ़ेंगे तो आपको वाकई में बहुत ही अच्छा समझ में आ जाता है। क्योंकि मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है और हमने देखा भी, बहुत सारे लोग भी कमेंट किए थे कि सुबह का एक ऐसा समय होता है जिस समय में आप किताब को सही तरीक़ा से पढ़ते हैं उस समय में आपको सारी बातें क्लियर समझ में आते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते ही और राइटिंग स्किल लिखने रहते हैं, कोई टॉपिक लिखने रहते हैं। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप ऐसा ना करें। सुबह का एक ऐसा समय होता है जिस समय में आप किताबों को पढ़ें, जो भी आपका टॉपिक है याद करने से रिलेटिव जो भी टॉपिक है आप उस टॉपिक को पढ़ें और बारीकी तरीके से सारी टॉपिक को क्लियर करें। और उस समय जो आप पढ़ेंगे सारी बातें आपको समझ में आएंगी। 24 घंटे पूरी क्लियर आपके माइंड में सेट रहेगी कि आप सुबह ने क्या पढ़ा, किस टॉपिक को किस तरीक़ा से पढ़ा, सारी बातें आपको याद रहेगा। अब सवाल उठता है कि हम पढ़ तो लेंगे, बहुत सारे लोगों की मन में ये सवाल रहती है कि हम सुबह को उठे क्यों। सुबह को बहुत सारे लोग उठ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं उठ पाते हैं? उनके अंदर इतनी आसक्ति हो जाती है। हालांकि रात को सवेरे सोते या लेट सोते वो मैंने नहीं रखता, लेकिन जिनके पास सपने होते हैं, जिनके पास इरादे होते हैं, जिनके पास कुछ करने की ख्वाहिश होती है, लाइफ में आगे बढ़ने की सपने होती है, उनके पास रात दिन एक हो जाती है। यानी कि सपने देखने वाले के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपने न देखने वाले के लिए रात बड़े हो जाती है। सपने देखने वाले के लिए दिन छोटी पड़ जाती है और न सपने देखने वाले के लिए दिन बड़ी लगती रहती है हर हमेशा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट लगते हैं, अपने भविष्य में अपने लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो 3 से 4 बजे का सुबह का एक ऐसा समय होता है जिस समय में आप ना परेशानी करते हुए आराम से उठे, फ्रेश मूड में उठे और उठने के बाद कुल्ला करके आप आसानी से उस समय में पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो सारी बातें आपको जो है कि क्लियर हो जाएगी। उस समय में आपको उठना ही है। अगर भविष्य में कुछ करना है और नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं उठता है। अगर भविष्य में कुछ करना है तो ये सारी आपको परेशानी जो है थोड़ी उठानी पड़ेगी। एक बार यार आपका जो ये लाइफ है ना, एक बार मेहनत कर लीजिएगा, ज़िंदगी भर कोई भी परेशानी नहीं होगा। लेकिन आप अपने लाइफ में इंसान मेहनत उठाना नहीं चाहता है, कुछ करना चाहता नहीं, वैसे चाहता है कि हमें कामयाबी मिल जाए। यार कामयाबी इतनी कहाँ जल्दी मिलती है। कामयाबी के लिए बहुत सारे मेहनत देने पड़ते हैं, बहुत सारी संघर्ष करनी पड़ती है, बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है, अपने माँ बाप से दूर रहनी पड़ती है, स्टडीज रात दिन एक करनी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है। इसीलिए मेहनत करना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि सपना आपको चाहिए, गाड़ी बंगला घोड़ा सब आपको चाहिए, तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए आप सुबह का एक ऐसा समय होता है, उस समय में सही तरीक़ा से आप अध्ययन करें और सारी बातें आपको क्लियर समझ में आएंगी। सुबह किताब पढ़ने का सही समय हमें जहाँ तक अनुभव है कि सुबह का है, आप सुबह में ही किताब पढ़ें।